तो राजस्थान सेट 2022 में राजस्थान जीके की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास 41 हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की कृषि से रिलेटेड कल्चर्स और क्रांतियाँ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कृषि विज्ञान की शाखाएं। दोस्तों, कृषि विज्ञान की शाखाएं हैं, एक सेकेंड, हाँ, कृषि विज्ञान की शाखाओं को हम डिस्कस करेंगे। कृषि विज्ञान की शाखा हो गई जैसे वर्मी कल्चर। दोस्तों, वर्मी कल्चर किसे कहते हैं? वर्मी कल्चर हो जाता है हमारा केचुआ पालन। केचुआ पालन हमारा वर्मी कल्चर है। वर्मी कल्चर, केचुआ पालन हो गया। ओलिवी कल्चर, दोस्तों ओलिव ऑयल यानी कि जैतून, ओलिव को जैतून बोलते हैं, तो ओलिवी कल्चर जैतून की कृषि हो गई। ठीक है। वेजी कल्चर मानव द्वारा प्रथम की गई कृषि थी। दोस्तों, वेजी कल्चर कौन सा है? मानव द्वारा की गई प्रथम कृषि कौन सी थी? वेजी कल्चर। ठीक है। वीटी कल्चर क्या है? दोस्तों, अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती विल्टी कल्चर हो गई। सिल्वी कल्चर क्या है? सिल्वी कल्चर वनों के संरक्षण और संवर्धन से रिलेटेड कृषि हो गई। ठीक है दोस्तों, वनों से संरक्षण और संवर्धन से रिलेटेड क्या हो गई? सिल्वी कल्चर हो गई। ठीक है। पीसी कल्चर क्या हुआ? पीसी कल्चर हो गया हमारा मछली पालन हो गया। दोस्तों, मछली पालन हमारा पीसी कल्चर है। ओलेरी कल्चर है जमीन पर फैलने वाले सब्जियों का अध्ययन। दोस्तों, जमीन पर फैलने वाली सब्जियां को हो गई ओलेरी कल्चर। मछली पालन हो गया पीसी कल्चर। मेरी कल्चर है समुद्री जीवों का उत्पादन, मेरी कल्चर है। और फ्लोरी कल्चर है फूलों की कृषि। फ्लोर से है फूल, फूल से है फ्लोर कल्चर। ठीक है। फ्लोरी कल्चर हो गया। सेरी कल्चर हो गया रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि हो गई सेरी कल्चर। पोमोलॉजी है फूलों का उत्पादन, वृद्धि और संरक्षण। एपी कल्चर है दोस्तों मधुमक्खी पालन। आगे बढ़ते हैं। क्रांतियाँ जान लेते हैं। दोस्तों, सारी हमारी कल्चर होने के बाद हम क्रांतियाँ देख लेते हैं। दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में अमेरिका में हुई। इसके जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। भारत ने शुरुआत करी थी दोस्तों 1966-67 में। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई? 1966-67 में। और इसके जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दोस्तों, सर्वाधिक प्रभाव वाली फसल थी चावल और गेहूं। हरित क्रांति पर सर्वाधिक प्रभाव चावल व गेहूं फसलों पर पड़ा। और सर्वाधिक लाभान्वित जो जिला था, सर्वाधिक लाभान्वित जिला है पंजाब और राज्य है पंजाब और हरियाणा। ठीक है। इसका प्रभाव क्या पड़ा? दोस्तों, हरित क्रांति का प्रभाव रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ गया, उन्नत बीजों का उपयोग होने लगा, सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ, आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग में वृद्धि हुई, मृदा संरक्षण प्रारंभ हुआ, कृषि अनुसंधान भी प्रारंभ हो गया। दोस्तों, जैसे ही हरित क्रांति हमारे भारत में आई, कब आई? 1966-67 में। हमारे पर हरित क्रांति के क्या क्या प्रभाव पड़े? रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ा दिया, उन्नत बीजों का उपयोग करने लगे, सिंचाई सुविधाओं का विकास भी हो गया, आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग में वृद्धि हो गई, मृदा संरक्षण परिरक्षण और संरक्षण प्रारंभ हो गया, और कृषि अनुसंधान भी प्रारंभ हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्वेत क्रांति क्या है? हरित क्रांति के बाद हम देख लेते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति है दुग्ध क्रांति। दोस्तों, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा है। इसकी शुरुआत हुई 13 जनवरी 1970 में। जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति की जनक कौन है? वर्गीस कुरियन, है ना। और ये कब शुरुआत हुई? 13 जनवरी 1970 में। इस श्वेत क्रांति को क्या क्या कहा जाता है? दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। ठीक है। पीली क्रांति। दोस्तों, पीली क्रांति है तिलहन से रिलेटेड। पीले होते हैं ना तिल वगैरह, तिल नहीं होते हैं पर तिलहन से रिलेटेड है पीली क्रांति। रजत क्रांति हो गई हमारे अंडे से रिलेटेड। ठीक है। लाल क्रांति हो गई हमारी टमाटर व मांस की क्रांति। नीली क्रांति हो गई हमारी मछली उत्पादन से रिलेटेड क्रांति। गोल क्रांति हो गई आलू से रिलेटेड क्रांति। भूरी क्रांति हो गई रासायनिक उर्वरकों की क्रांति। सुनहरी क्रांति है बागवानी। मूंग क्रांति है मोटे अनाज। राजस्थान का स्थान इसमें सेकंड है। दोस्तों, इसके बाद है परभनी क्रांति, ये भिंडी उत्पादन से रिलेटेड क्रांति है। कृष्णा क्रांति हो गई बायोडीजल उत्पादन वाली क्रांति। गुलाबी क्रांति हो गई झींगा मछली उत्पादन क्रांति। दोस्तों, बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन क्रांति। ठीक है। मैं रंग चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
दिमाग को भी अच्छे से कैच होगा। धूसर क्रांति किसने करी? सीमेंट उत्पादन में। इंद्रधनुष क्रांति हुई है सभी क्रांतियों का नियंत्रण करने के लिए। दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति का काम ही क्या है? सभी क्रांतियों का नियंत्रण, ठीक है। सैफ्रॉन क्रांति है केसर उत्पादन वाली क्रांति। सैफ्रॉन क्रांति हो गई केसर उत्पादन वाली। सदाबहार क्रांति है जैव तकनीकों से कृषि कार्य। हरी सोना क्रांति है बांस उत्पादन वाली। खाकी क्रांति है चमड़ा उत्पादन वाली। दोस्तों इसी प्रकार से हमारी सारी क्रांतियाँ समाप्त होती है। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।